प्रैक्टिस सेट 2 में जो पहला क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्या है, आइए देखते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पर प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल में, और ऑप्शन डी जो है आपका प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो आप ध्यान दीजिए, ये तो बहुत सरल प्रश्न है। ये आपका नवपाषाण काल में इसकी मतलब की शुरुआत हुई थी कृषि की। चलिए नंबर नेक्स्ट हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ऑप्शन यहाँ पर चार्टों हैं, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, और आपका अगला जो ऑप्शन है आलमगीरपुर। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अब पाकिस्तान में है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हड़प्पा, वो अब पाकिस्तान में है, ये ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा वाला, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में उसके साथ था। तो आपका ऑप्शन है हसन निजामी, ऑप्शन बी मिनहाज, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, एंड ऑप्शन डी जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन तीसरे प्रश्न के लिए सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। चौथा नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। तो ये जो तंबाकू की खेती है ये जहांगीर के शासनकाल में आरंभ की गई थी, आप ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां नंबर, ब्रिटिश जर्नल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा युद्ध में हराया। मतलब ऐसा कौन ब्रिटिश जर्नल हैं जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। तो ऑप्शन ए हमारा है यहाँ पर कैप्टन पॉपहेम, ऑप्शन बी सर आयर कूट, ऑप्शन सी सर हेक्टर मुनरो, एंड ऑप्शन डी जनरल गोडार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है 5वें का, सर आयर कूट, इन्होंने हैदर अली को हराया था। नंबर नेक्स्ट हमारा 6वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। चर्चिल, पामस्टर्न, और अगला इटली, एंड आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ग्लैडस्टोन। तो ये आपके 6वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो अब बी है पामस्टर्न। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हमारा है 7वां प्रश्न, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था। हमारे पास 4 ऑप्शन मतलब कि दिए गए हैं, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑप्शन बी हिंदू महासभा, ऑप्शन सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन डी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसमें से आपका कौन ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, ये ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख दिया था। मतलब ये वाला जो एक प्रकार से लीग थी। नंबर नेक्स्ट आपका है 8वां प्रश्न, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सूरतगढ़, ऑप्शन सी जो है एसेक्स इंग्लैंड, ऑप्शन बी एसेक्स इंग्लैंड, ऑप्शन सी डरबन दक्षिण अफ्रीका, एंड ऑप्शन डी कंपाला। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, डरबन दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर फिनिक्स फॉर्म है। नंबर नेक्स्ट, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी में हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी क्या है। शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी, बृहत हिमालय श्रेणी, धौलाधार श्रेणी। तो आपका यहाँ पर जो 10वां प्रश्न का आंसर होगा बृहत हिमालय श्रेणी, अर्थात द ग्रेट हिमालयन रेंज। ठीक है,
ये आपका 80 नंबर इसका सही हो जाएगा। अब 10वें प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। 10वां प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? मतलब ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत में केवल एक राज्य में फैली है? आरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। तो ध्यान दीजिए, जो ये अजंता पर्वत श्रृंखला है ये केवल एक राज्य में फैली है। नंबर नेक्स्ट हमारा है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन के द्वारा, आयनन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। आप सब यदि थोड़ी सी केमिस्ट्री की जानकारी रखते हैं तो ये पता होना चाहिए कि जब हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम के नाभिक आपस में संलयन करते हैं तो सूर्य में ऊर्जा का मतलब कि सूर्य में ऊर्जा उसी से निकलती है, तो ये आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मिस्र एंड ऑप्शन डी उत्तर अमेरिका। तो ये 12वें प्रश्न का जो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर आपका ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नंबर नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें लिखा है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? तो हमारे पास 4 यहाँ पर ऑप्शन हैं, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न में 4 ऑप्शन हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1935 एंड नंबर डी जो आपका ऑप्शन है भारतीय संविधान 1950। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये जानना है। तो इसमें जो आपका ए नंबर ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो नंबर नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भाषा के आधार पर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ए आपका जो है 1956। यहाँ पर 14 प्रश्न में 14 नंबर प्रश्न में ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं 15वां प्रश्न देख लेते हैं। मौलिक अधिकार है, भाई ये तो आप सबको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार इतना तो आप सब लोग सामान्य ज्ञान के इस क्वेश्चन से परिचित होंगे ही। लिखा है, कभी भी निलंबित ना किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं एंड ऑप्शन डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अदरवाइज मौलिक मतलब कि जो अधिकार हैं उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। नंबर नेक्स्ट 16वां नंबर हमारा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर करती है। मतलब भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो किस मतलब कार्यपालिका जो है उसकी वो किसके अंतर्गत मतलब कार्य करती है? तो हमारे पास कई ऑप्शन है यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न में। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, फिर दूसरा है विधान पालिका, तीसरा चुनाव आयोग और आपका चौथा ऑप्शन डी नंबर संघ लोक सेवा आयोग। तो ये ध्यान दीजिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, विधान पालिका, ध्यान दीजिएगा। नंबर 17 यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है 17 नंबर, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय संकट के समय, ऑप्शन बी संसदीय स्वीकृति के बाद, ऑप्शन सी संस्कृति स्वीकृति के पूर्व, ऑप्शन डी नहीं व्यय कर सकता है। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर है संसदीय स्वीकृति के पूर्व जो है ये हो सकता है। नंबर डी हमारा प्रश्न है, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? तो ये ध्यान दीजिए, ये सन वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1997 में। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हमारा 19 नंबर है, आवृत्ति मापा जाता है। ये तो बिना बताए आपको पता होगा यदि आप साइंस की स्टूडेंट है, हर्ट्ज में आवृत्ति मापते हैं। नंबर नेक्स्ट, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप
जिस सिद्धांत पर आधारित है वह क्या है? तो ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ये भी बहुत इजी प्रश्न था, साइंस से रिलेटेड था। नंबर नेक्स्ट 21 आपका है यहाँ पर। इसमें लिखा है प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीनाइट्रोजन, पॉलीहाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन, पॉलीथिलीन। तो ध्यान दीजिएगा, पॉलीथिलीन जो है, पॉलीएथिलीन, यही गैस मतलब प्लास्टिक में उत्पन्न होती है, क्योंकि वही पॉलीथीन होता भी है। नंबर 22 मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपर्युक्त तीनों के लिए। तो ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन जो है, आप सभी को पता भी होना चाहिए 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन, क्योंकि मस्तिष्क ये तीनों काम करता है, इसलिए उपर्युक्त तीनों के लिए। हमारा 23वां प्रश्न है विश्व पर्यावरण सुविधा का प्रारंभ हुआ था। 23 नंबर प्रश्न है। तो ये भी एक ऑप्शन मतलब कि सन वाला प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर टिक मारा जाएगा 1991। नंबर 24 प्रश्न जो हमारा है, किस विघट नाभिक प्रदूषण ने हाल ही में जनता का ध्यान आकर्षित किया जो भवन निर्माण सामग्री में विद्यमान होता है? तो इसमें आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लूटोनियम, थोरियम, रेडान, रेडियम। तो ये आपका थोरियम जो है ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 24 का। अब 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये तो एक मैथ का है, तो एक प्रकार समझिए यहाँ पर जीके जीएस का 24 क्वेश्चन इसमें है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।